सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से सीखते हैं, आज 50 तक अपने को सीखना है। पहला वर्ड आपके सामने है ट्रांसपेरेंट। तो ये एक इजी वर्ड है, ऐसे कभी सुने हो कि ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है? मतलब लाइट पार हो सकता है इधर से उधर, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी, जो क्लियर क्लियर दिखाई दे, ठीक है, बिल्कुल लूसिड दिखाई दे, तो उसको आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट बोलोगे। उसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है, वो है ट्रांसलूसेंट। तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में। क्या? तो ट्रांसलूसेंट में लाइट पास होता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होता है, हल्का हल्का पास होता है, उसको आप ट्रांसलूसेंट बोलोगे। आप लोग एक हॉलीवुड मूवी देखे हो, वेब सीरीज द बॉयज, उसमें एक कैरेक्टर है ट्रांसलूसेंट का। तो ठीक है, उस पे मतलब वो किसी का भी रूप ले लेता है और हवा में ही ऐसे चलता है, ठीक है। कभी देख लेना, द बॉयज एक सुपर हीरो का है। तो ट्रांसलूसेंट मतलब वही, लाइट पास होता है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना। तो ये सब एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। हॉरिबल, हॉरिबल बोले तो डरावना, ठीक है। तो हॉरिबल आप हॉरर मूवी से याद रखो, जिसका मतलब डरावना होता है। घेसले भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये है ड्रेडफुल, इसका मतलब भी होता है डरावना। कैसे याद रखेंगे? तो ड्रेड, रेड साउंड ऑफ डेड, ठीक है। और डेड लोग, जब आदमी डेड हो जाता है तो उसका शरीर लाल पीला ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो देखने में बहुत डरावना हो जाता है। उसको आप घेसली भी बोल सकते हो, घेस्ट साउंड ऑफ घोस्ट। तो घोस्ट मतलब भी डरावना, ड्रेडफुल का मतलब भी डरावना। ये है हीनियस, और इसका मतलब होता है विलेनियस। बोले तो दुष्ट टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको आप हीनियस बोलोगे। तो यहाँ से निकालो हीन। अगर किसी को भी, कोई भी आदमी आपको हीन भावना से देखता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भाई दुष्ट है, दुष्ट है, विलन है वो। ये है नेफेरियस, और इसका मतलब होता है सेम वही, दुष्ट का सेंस आता है। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से निकालो नफरत, ठीक है। और हम लोग नफरत करते हैं वैसा व्यक्ति से जो दुष्ट होता है, ठीक है, जो विलेनियस माइंड। बाकी ये परवर्से और विक्ड अभी आगे हम लोग याद करवाऊंगा, ठीक है। तो इतना दूर हम लोग याद कर चुके हैं, अब आप लोग को रिवीजन स्लाइड आ गया। पहला ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? क्लियर क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे अटेंटिव रहना है, लास्ट तक चेक करना है कितना याद हुआ। ये सब किस लिए आती है समझ नहीं आता है मुझे तो। हॉरिबल क्या हो जाएगा? डरावना हो जाएगा। ड्रेडफुल डरावना ही होगा। हीनियस दुष्ट विलेन टाइप का व्यक्ति, ठीक है। और नेफेरिस, जय हिंद। नफरत, हम लोग नफरत करते हैं वैसा व्यक्ति से जो दुष्ट होता है, विलेनस माइंडसेट का होता है। ठीक है, अब पीवाईक्यू बनाते हैं। अब दिमाग लग ये यूज करना है अब। पहला है आपके सामने ड्रेडफुल का मतलब, ठीक है। तो एक तो ड्रेडफुल देखना है, दूसरा सिनोनिम देखना है उसका। तो सिनोनिम बोले तो सेम सेम चाहिए, तो टेरिबल हो जाएगा। बाकी ऑस्पिशियस पॉजिटिव वर्ड है, फीबल वीक वूक से रिलेटेड होता है। इसका मतलब आपका होता है कि आप वो चीज़ मतलब सक्सेस लाएगा, ठीक है। तो इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, एज उसका मतलब ये हो गया आपका। तो ड्रेडफुल बोले तो टेरिबल है, बिल्कुल डरावना है। अब ये है विलेनियस, और इसका चाहिए सिनोनिम, ठीक है। तो विलन, विलन से हम लोग या फिर नफरत करते हैं वैसा व्यक्ति से जो दुष्ट होता है, जो विलेन होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का चाहिए, एंटोनिम चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब जो क्लियर क्लियर दिखाई दे, उसका उल्टा चाहिए, ठीक है। तो ओपैक अभी याद करवाऊंगा आगे। अभी समझ लो कि कोई भी चीज को आप पैक कर दोगे बिल्कुल, तो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ आपका सी उसका उल्टा हो जाएगा। ये इतना लेंदी सा क्वेश्चन। अच्छा, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे विग्ड का, ठीक है। अभी मैं आपको मतलब बताता हूँ, विग्ड मतलब भी आपका दुष्ट होता है, ठीक है। दुष्ट हो गया, विलेन टाइप का हो गया। तो उसका
राइटियस हो जाएगा, वेरी गुड। तो उसका उल्टा राइटियस हो जाएगा। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये आपके सामने ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, इधर ओपेक ही है, बहुत बढ़िया। तो ये सब इजी है लेकिन कभी कभी देता है, अब इसमें आपको ढूंढना है। वेरी गुड, ठीक है। तो नफरत करते हैं हम लोग वैसा व्यक्ति से जो क्या होता है, विलन प्रकृति का होता है, ठीक है। तो उधर आपका उल्टा चाहिए तो उल्टा पायस हो जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। बाकी ट्रेटर वो धोखेबाज, एनवियस जेलसी से, पर फिदा, दूसरे पे फिदा हो जा रहा है, मतलब क्या, धोखेबाज। तो ये हम लोग याद कर चुके हैं, तो सारा ऑप्शन कुछ दिन के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया विक्ड। इसका मतलब है नेफेरियस से मतलब है, मतलब इमोरल से मतलब है, मतलब दुष्ट से मतलब है, विलन से मतलब है। कैसे याद रखेंगे, तो वीक, वीक साउंड ऑफ भीख, ठीक है। तो मान लो भीख का साउंड है, भीख बोले तो मांगना। तो आपके पापा मम्मी बढ़िया कमाते हैं, लेकिन उसके जीते जी आपको अगर कोई भी बच्चा से, किड से भीख मंगवा रहा है, तो वो काफ़ी इमोरल टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। कि खुद कमा रहा है बढ़िया, लेकिन तभी बच्चा से भीख मंगा रहा है, तो वीक और उधर किड निकालना था। ये है परवर्से, और इसका मतलब भी सेम, नेफेरियस होता है, दुष्ट होता है। याद कैसे करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे कि घर वाले मान लो आपके लिए वर ढूंढे, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, इस सबसे शादी कर लूंगा, पर इससे शादी नहीं करूंगा, ये वाला वर से शादी नहीं करूंगा। क्यों क्यों? रीजन बता रही है कि वो काफी दुष्ट टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। कौन है, जानते हैं उसको? मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जो मस्त आदमी है भाई, इसका मतलब कुछ कुछ वसूल बढ़िया है। किसमें? बैटमैन, बैटमैन देखा आप लोग? हॉलीवुड मूवी देखा करो, बॉलीवुड में कुछ नहीं रखा है। हॉल हैरी पॉटर बढ़िया है। हैरी पॉटर मैं बहुत बड़ा तक देखा हूँ, मुझे लगता था ये बच्चा वाला है लेकिन देखा तो भाई बच्चा वाला नहीं है। हॉलीवुड देखा करो, अमेरिका वाले हम लोग से 10 साल आगे है, वो चीज़ आपको फील होगा। तो 10 साल पुराना मूवी अभी टक्कर दे रहा है, मतलब ये अभी भी टक्कर दे रहा है, तो ये लोग 10 साल आगे है। उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, इधर बॉलीवुड में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इधर लास्ट में लव मैरिज घुसा देता है और गाना ना बीच में डाल दिया, हॉलीवुड में एक भी गाना नहीं मिलेगा मूवी के बीच में बताओ। तो ये है। बाकी उधर सीन पे फोकस करता है भाई। उधर यहाँ तो हीरो के नाम से मूवी चलता है ना, उधर डायरेक्टर के नाम से मूवी चलता है। ये डायरेक्टर मतलब बढ़िया ही बनाएगा, कोई भी जाके देखो। तो उधर डायरेक्टर के नाम पे मूवी चलता है हॉलीवुड वाले। कुछ कुछ मैं नाम बता रहा हूँ, देखना। एक वेब सीरीज देखना, मनी हाइस्ट देखना एक, ठीक है। देख लिए। बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, राजा, अगर इंटरेस्ट है राजगद्दी ये सब में तो गेम ऑफ थ्रोन्स। उसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स देखो, देख लिए। शायद मार्वल का सारा है, हाँ। हॉलीवुड ही देखा करो, उसमें दिमाग बढ़ता है, बाकी इधर कुछ नहीं। बाकी चोरी कैसे कैसे बचा जाता है, तो मनी हाइस्ट देखो, आपको मजा आ जाएगा। एक नंबर चीज है भाई वो सब। तो इधर इससे शादी नहीं करूंगी, पर दूसरे वर से शादी कर लूंगी, ठीक है। मतलब क्यों, तो ये दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है। अब ये हॉरिफिक, हॉरिफिक को साउंड ऑफ हॉरर मूवी से बना लो, इसका मतलब भी ड्रेडफुल हो जाएगा, डेडफुल और डरावना हो जाएगा, ठीक है। ये है कल्मिनेशन, और इसका मतलब होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स बोले तो एकदम टॉप, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत याद कर चुके हैं, एक और याद करते हैं। तो कल मी नेशन, तो ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कल मेरा नेशन एकदम टॉप पे रहेगा, ऐसा वो भाषण दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, क्लाइमेक्स पे रहेगा। अब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट का बहुत सारा याद कर चुके हैं, अब एक एक करके आप लोग बताइए क्या क्या याद कर चुके हैं। ठीक है, पीक हो गया, पिनाकल हो गया, वेरी गुड। और बताओ क्या? एवरेज? आइए आइए जल्दी। टॉप हो जाएगा, वेरी गुड। पैरामाउंट। अभी 10 बता, तब मजा आएगा। पीक हो गया, पिनाकल हो गया, टॉप हो गया, एक जिनीथ भी याद कर चुके थे क्या? जिनीथ हो जाएगा। एक्मी, लैक्मी एक्मी याद कर चुके थे, और एक, अब टॉप लिख ले, समिट, समिट, समिट भी आप बोल सकते हो, और अपर अपर भी लो, वो आप नहीं लिख सकते हो, और बताओ।
क्लाइमैक्स बोल सकते हो, क्लाइमैक्स कोई भी मूवी का क्लाइमैक्स है। 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट तो चलो ठीक है, वो मीनिंग हो गया, ठीक है। और आप एक एपोगी बोल सकते हो, ठीक है, इसका मतलब भी होता है बिल्कुल हाईएस्ट। एपेक्स बोल सकते हो, वाह भाई वाह। मजाक समझ रहे हो, इतना वर्ड याद कर चुके हो खाली टॉप का। ठीक है, अभी एक कल्मिनेशन भी अब ऐड कर लो, कल्मिनेशन भी, ठीक है। कल्मिनेशन मतलब भी टॉप होता है। एक और आपको याद कराऊंगा फ्लैजिंग के बारे में, ठीक है, उसका मतलब भी टॉप होता है। नहीं नहीं, तो ये आपका कल मेरा नेशन बिल्कुल टॉप पे रहेगा, तो इतना दूर आप लोग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बॉटम। बॉटम का एक हम लोग याद कर चुके थे, क्या याद कर चुके थे? बॉटम का नादिर याद कर चुके थे, ठीक है। तो एपगी मतलब भी होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे कि कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है, ठीक है, जी पीओ पीओ, ऐसा मतलब ये वाइन के बारे में बात बोल रहा है कि पीओ पीओ, ठीक है। पीओ जी और पियो ऐसा ऐसे बोल रहा है, तो समझ जाओ भाई पिला पिला के आपको कहाँ रखना चाह रहा है। तो तब आदमी जब पी के एकदम बंद हो जाता है, उसके बाद तो सबसे अपने आप को टॉप में ही समझता है। राहुल इधर ऐसे कर रहा, हाँ सर सही बोल। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपका टॉप हो जाएगा। ये आपका फ्यूरोर बोले तो यहाँ से साउंड ऑफ फरार निकालो, और फरार का मतलब होता है अगर कोमोशन होता है, ठीक है, कोमोशन मतलब हंगामा, हलचल। तो सीधा ऐसे बोलो कि अगर आप जैसे जेल उल से आदमी जब फरार हो जाता है तो बिल्कुल हंगामा मच जाता है, ठीक है, वहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा। इधर आपको एक सुनाता हूँ, क्या है कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास, ठीक है, और जो शराबी था, तो शराबी सब भाई जब डॉक्टर से इलाज करा लेता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता ही है कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में मैं पी हो सकता हूँ कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो डॉक्टर सोच रहा, बोलता है क्या बोले, बोलता है हाँ तुम नहीं पी सकते हो। बोलता है ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं एक दो मतलब पैग मार सकूं। बोलता है हाँ ठीक है, तुम 2 पैग मार लेना, ठीक है। बोलता है सर लिख दीजिए, लिख दिया, 2 पैग मार ले। मस्त दोस्त के पास आया, पूरा पैक पे पैक चल रहा है। तो दोस्त बोला अरे भाई तुम तो यहाँ 2 पैक लिखा के आए हो, तुम चौथा पांचवा चल रहा है तुम्हारा। बोलता है अरे मतलब ठीक है, तो तुम्हारा चौथा पांचवा कैसे चल रहा है? बोलता है वो तो हम एक डॉक्टर को दिखाए थे ना, उसमें वो 2 पैक बोला था, इस तरह हम 3 4 डॉक्टर को दिखा चुके हैं। तो बेटा वो दो दो करके ऐड कर रहा है, समझ रहे हो? खतरनाक है ये सब। अब रिविजन स्लाइड आ गया, पहला क्या होगा? वेक्ड, दुष्ट, विलेनस प्रकृति का व्यक्ति, ठीक है। तो वेक भीख निकालो, और किड्स अगर, ठीक है, तो ये आपका वेक साउंड ऑफ भीख, और भीख अगर आप किड से मंगाओगे, बच्चा से, तो आप दुष्प्रकृति के व्यक्ति हो, ठीक है। सबसे शादी कर लूंगा लेकिन पर इस वर्ष नहीं करूंगा, मतलब वो दुष्ट टाइप का व्यक्ति है। हॉरिफिक, डरावना। डरावना का एक और ड्रेडफुल, फियरफुल, ये सब बोल सकते हो। ग्रेसली बोल सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। इसका बताओ 10, रिवाइज करो। जिनित, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपगी हो जाएगा। फरार, फरार कब होगा? जब हलचल होगा, कोमोशन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपेक्स का चाहिए मुझे एंटोनेम। बॉटम हो जाएगा, ठीक है। अब बॉटम का एक और याद रखो, नादिर याद रखो। गिरा हुआ नादिर सा गिरा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। कोमोशन, इसका मतलब हो, हल्ला, हलचल, ऐसा, ठीक है। तो ये स्कूल लाइफ में आप लोग सुनो हो गए कि क्लास में बहुत कोमोशन हो रहा है, मतलब हल्ला, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसको इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि कम कम मतलब आना, ठीक है। और मोशन में, कोई भी मान लो बच्चा पूरा एकदम मोशन में आया, बोले तो पूरा दौड़ते हुए आया या फिर स्लाइड करते हुए आया, तो मोशन में आया, ठीक है। तो जब ऐसा मोशन में ऐसा वो अंदर घुसेगा तो बिल्कुल अंदर हंगामा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं दोस्त एकदम कॉरिडोर था तो मार्बल वर्बल लगा था, ठीक है, तो उसमें बहुत तेज जाता था और ऐसे रुक जाता तो स्लाइड करता था। तो ऐसे ही भाई पूरा दूर से आया स्लाइड करते हुए, और पूरा स्लाइड कर रहा रुका वहीं पे जहाँ पीटी टीचर था। वो पीटी टीचर क्लास लेकर निकल रहा था, एकदम स्लाइड करते करते ऐसे सर के सामने झुकाया।
उसके बाद इतना गंदा मारा है, उसके बाद बोल रहा है कि सर, बोल रहा है सर ब्लू ब्लू दिख रहा है इसके बाद। ट्यूमल्ट, ठीक है, इसका मतलब भी आपका हंगामा होता है, शोर शराबा। और आपके ऊपर कोई रोर करेगा मतलब हंगामा कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग याद कर चुके हैं। तो यहाँ से याद रखो कि तुम भाई उल्टा सीधा काम करेगा तो लोग अब तुम्हारे पे ये करेंगे, ठीक है, हंगामा करेंगे, चिल्लाएंगे, कोलाहल करेंगे। कैसे याद किए? तुम उल्टा सीधा काम करेगा तो ये करेगा आदमी, हंगामा करेगा, ठीक है। टिमल्टेशन सेम वही मतलब देगा, चिल्लाने का। यह है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब भी आपका वही हो जाएगा जो बिल्कुल टर्बुलेंट का स्थिति है, जो हिलता हो। तो प्लेन कभी कभी टर्बुलेंस में ये करता है, हिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अशांत हो गया, ठीक है। तो एक टर्बो करके ट्रक भी आता है, ठीक है। तो टर्बो ट्रक आता है, मूवी भी आता है, मोबिल। तो टर्बो ट्रक, मान लो आपका घर के ये रोड के सामने घर है, बार बार टर्बो आ रहा है तो बिल्कुल अशांति का माहौल रहेगा, ठीक है। तो काफी टर्बुलेंस होता है। या फिर आप इसको प्लेन से याद कर सकते हो कि प्लेन्स में कभी कभी टर्बुलेंस आता है, मतलब डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, जब बादल आ जाता है बीच में। तो ऐसा ही क्या हो रहा था, एक पागल आदमी को शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक है। कैसे किया जा रहा है? प्लेन में शिफ्ट किया जा रहा था। तो पूरा प्लेन में पीछे जो बैठा था सब पागल ही था, उन लोग को दूसरा कंट्री ले जाया जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पागल अचानक कॉकपिट आ गया और इसको बोलता है, ठीक है। तो पागल को शिफ्ट किया जा रहा था तो अचानक एक पागल भाई पायलट के पास चल जाता है, बोलता है पायलट साहब अब मैं प्लेन उड़ाऊंगा, ठीक है। तो पायलट देखता है, बोलता है तुम नहीं उड़ा सकते। बोलता है प्लीज मुझे उड़ाने दीजिए ना, आपसे बढ़िया उड़ाऊंगा, मैं उड़ाऊंगा। तो पायलट बोलता है पीछे जो इतना पागल है ये सब बहुत हल्ला उल्ला कर रहा है, ठीक है, बहुत कॉमोशन कर रहा है। तो अगर तुम इन लोग को शांत कर दिए तो मैं बिल्कुल तुमको प्लेन उड़ाने दूंगा, पक्का बात है। बोलता है ठीक है, इसको तो मैं तुरंत कर दूंगा। गया पीछे, 15 मिनट बाद आया, एकदम सब पीछे शांत। पायलट भाई पूरा शौक में आ गया कि अरे भाई मैं इतना देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम तुरंत कैसे शांत करती है। बोलता है अरे कुछ नहीं, बस मैं पीछे गया, सब पागल को बोला कि स्टेशन आ गया, उतरो सब। ठीक है। सब बेटा गेट से उतर गया, हो गया शांत। बोलता है वाह भाई वाह। वो लोग जिंदगी से उतर गया, समझ रहे हो। तो टर्बुलेंस मतलब डिस्टरबेंस। लास्ट आपके सामने रहा एटिसिज्म, ठीक है। तो आती है उसको हर आदमी से बात करना, ठीक है। तो आता है और हर किस्म व्यक्ति से बात करना आता है, तो वो काफी मतलब क्या होगा, वो शिष्ट ये होगा, ग्रेसफुल होगा, ठीक है। तो शिष्टासन आता है, तो उसको हर किस्म का व्यक्ति से अगर बात करना आएगा तो वो कैसा होगा, ठीक है, ग्रेसफुल होगा। तो पहला रिवीजन को मोशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आएगा कम बोले तो मोशन में, तो क्या होगा, होल हल्ला होगा, ये होगा, ठीक है। ट्यूमल, तुम उल्टा सीधा काम करोगे तो क्या होगा, हंगामा होगा, हंगामा हुआ। हंगामा। टर्बुलेंट, डिस्टरबेंस, ठीक है। टर्बुलेंस, डिस्टरबेंस। आती है हर किस्म से बात करने व्यक्ति से तो ग्रेसफुल हो जाएगा। अब पहला आपके सामने सीपीओ 2020, ठीक है। तुम उल्टा सीधा काम करोगे तो लोग आप पे चिल्लाएंगे, बहुत बढ़िया। अब ये आ गया आपका मिलियो, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब आपका वही माहौल से होता है, इन्वायरमेंट हो गया, सराउंडिंग हो गया, मतलब माहौल कैसा है, एम्बियंस कैसा है, ठीक है। तो मान लो लड़का लड़की ऐसे बात कर रहा है, घर वाला कोई देख लिया तो भाई ये लोग को फिर पैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद लड़की बोल रही है कि मैं तुमसे मिलूंगी, यू बोले तो तुम, तो मैं तुमसे मिलूंगी, बस घर का थोड़ा इन्वायरमेंट सही हो जाए, सराउंडिंग माहौल सही हो जाए, ठीक है, उसके बाद मिलूंगे। आए बात समझ। 20 नंबर है इम्पोस्ट। और इम्पोस्ट का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद करो कि आई एम पोस्टेड इन टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपको टैक्स याद आ जाएगा। तो आई एम पोस्टेड इन टैक्स डिपार्टमेंट। तो किसी को जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है इधर? नहीं बनना है, स्टार नहीं चाहिए कंधा पे। एमटीएस, ऐसे ऐसे सीरियल निकालना पड़ेगा जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। हाँ घुसता है, लेकिन वहाँ कुछ और ही काम करवाएगा।
हाँ, लेकिन कुछ और काम करवाता है, पूरा तो सुनो आप। भाई चाय ला दो, भाई फाइल ला दो। क्रिकेट खेल रहा था। सही है, सही है। आगे पढ़ते हैं। ये है आपका इनोक्वस और इसका मतलब होता है हार्मलेस, ठीक है। बिल्कुल जो अपना बॉडी के लिए हार्मलेस हो। तो यहाँ से आप निकालो इनो, ठीक है। और इनो भाई हम लोग के लिए हार्मलेस होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं। एक दो का आदमी सब खतरनाक है, जैसे पता चल जाता है रिसेप्शन में जाना है, सुबह से भूखे रहेगा, ठीक है। और दुकान जाके तीन चार इनो ले आएगा। कि भाई इतना दूर तक खाऊंगा। उसके बाद जब प्रॉब्लम होगा इनो मारूंगा, तो इतना आदमी कर सकता है, समझ जाओ। कोई कोई खतरनाक होता है। ये आपका सुपरस्टिशियस, इसका मतलब इरेशनल हो गया, ठीक है, जो अंधविश्वास से रिलेटेड है। तो यहाँ आपको याद रखना, अस बोले तो हमें, ठीक है। यहाँ से निकालो स्थिति। कोई आदमी बोल रहा है कि आपको 21 दिन में बिल्कुल आपका स्थिति सुपर बना दूंगा, ठीक है। बस 21 दिन में, और आपका हालत है बहुत खराब। तो मतलब 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा देखे ना, तो ये सब भाई अंधविश्वास वाला है। तो सुपर सीजर सुपर कर दूंगा 21 दिन में आपका स्थिति, मतलब अंधविश्वासी है वो, ठीक है। ये है जेडेड और इसका मतलब होता है आपका थकान। तो फटीग हम लोग याद कर चुके हैं, ठीक है। और टायर्ड और फटीग का मतलब थकान हो जाएगा। तो जेडेड साउंड ऑफ जडेजा। तो रविंद्र जडेजा को जानते हो आप लोग। तो वो भाई फील्डिंग करते करते उसको थकान हो जाता है, ऐसा आप विजुलाइज करो, ठीक है। इसका उल्टा एनर्जेटिक और फ्रेश हो जाएगा। तो सेम जेड वर्ड से जेडेड बना है, तो इसका मतलब भी थकान ही होगा। अब रिवीजन स्लाइड आ गया। पहला क्या होगा? माहौल, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मिलोगे तुमसे, बस माहौल सही होने दो। एक और हम लोग माहौल का याद किए थे, ये नौरा वोरा करके याद किए थे, क्या था? औरा। और ठीक है, साउंड ऑफ नौरा, और वो जब ऐसा हेलो बोलते हैं एम्बियंस बन जाता है, माहौल बन जाता है। आई एम पोस्टेड इन टैक्स डिपार्टमेंट। इनोक्वस क्या होगा? इनो, वेरी गुड, ठीक है। तो इनो जो होता है हम लोग के लिए हार्मलेस होता है। स्थिति भाई सुपर कर दूंगा, अंधविश्वास। जेडेड, टायर्ड, फटीग्ड, पीवाईक्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई फेल्ट टेरिबली जेडेड आफ्टर द वर्किंग ऑल वीकेंड, ठीक है। तो थकान महसूस कर रहा है, तो रिफ्रेश्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब होता है बिट्रे करना, धोखा देना। कैसे याद रखेंगे? तो ट्रेचरी साउंड ऑफ टीचर, ठीक है। कोई कोई टीचर जैसे सरकारी स्कूल के हो गए, तो ये सब भाई बच्चों को धोखा देते हैं, वो लोग जाके अपना कुछ और ही करता है, ठीक है। कोई कोई, तो बस ऐसा टीचर, कुछ कुछ टीचर धोखा देते हैं, कुछ कुछ टीचर बहुत ज़्यादा पैसा लेके भी उड़ जाते हैं, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री से। तो वो सभी धोखा होगा, बिट्रेल हो जाएगा, उसका बोलता है लॉयलिटी हो जाएगा, ठीक है। सेम ट्रेचरी से बना है ट्रेचरस, तो इसका मतलब भी फ्रॉड हो जाएगा, डिसलॉयल हो जाएगा और धोखेबाज हो जाएगा। ये है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत कर देना, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग याद कर चुके हैं, पैसिफाई, इसका मतलब भी शांत करना। तो इसमें रूट वर्ड क्या है? पैसी है। पैक है और प्लैक है, ठीक है। तो ये सब जहाँ दिख जाएगा आपको समझ जाना है कि शांत से रिलेटेड होगा। और ये बना कैसे है? तो ये बना आपका पैसिफिक ओशन से बना है, प्रशांत महासागर, उसमें ही शांत है, ठीक है। तो ये जहाज दिख गया समझ जाओ शांत से रिलेटेड आएगा। तो ये पैसिफाई मतलब शांत करना। इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? तो जब आप बाजार जाते हो और ऐसा मोल भाव करते हो ज़्यादा, ठीक है, तो दुकानदार आपको डांट के शांत कर देता है, लेना है लेना है तो जाओ। ठीक है। तो जब आप मोल भाव करते हो, तो दुकानदार आपको डांट के शांत कर देता है। तो लड़का तो चलो कम मोल भाव करता है, लड़की भाई खतरनाक मोल भाव करती है। अचानक 2000 का सामान 200 में। 2000 का सामान 200 बोलने के लिए जिगरा चाहिए भाई। लेकिन ये लोग बोल लेती है लोग, ठीक है। उसके बाद एकदम 2000 का 200 में बोल दिया, उसके बाद देखते रहे कि दुकानदार के पास, ठीक है भैया मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब दुकानदार देख रहा है क्या बोले इसको, उसके बाद अंदर अंदर सोच रही है 100 और बढ़ा दूंगी ज्यादा बोलेगा तो ये चलता है। ये है बिट्रे।
बिट्रे, इसका मतलब भी आपका डिसीव हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा, डिसलॉयल हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? तो बिट्रे साउंड ऑफ आप बैटरी निकालो, ठीक है। अब बैटरी भाई कभी कभी धोखा देता है, दिखाता है कि ये बिल्कुल 20% है, 30% है, लेकिन अचानक कम हो जाता है, ठीक है। तो बिट्रे साउंड ऑफ बैटरी, या बैटरी धोखा देता है। सेम उसी वर्ड से बना है, तो इससे भी बिट्रेल है, तो ट्रेचरी हो गया, डिसलॉयल्टी को धोखा हो गया। तो बैटरी धोखा देता है, ठीक है, जब सही टाइम पे। अब ये आपका मेट्रोपॉलिटन, और इसका मतलब होता है अर्बेन। अर्बेन बोले तो ये ठीक है, महानगर आप बोल सकते हो। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रो होता है, ठीक है। मेट्रो बोले तो शहर वाला एरिया। तो आप लोग शांत रहोगे तो एक इंसिडेंट सुनाऊंगा मेट्रो का। ये आपका इंसिडेंट है द्वारका दिल्ली का, ठीक है। मेट्रो स्टेशन का भीड़ देख लो। तो क्या हो रहा था कि शादी का ऐसा सीजन था, और द्वारका एक मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली आप जाओगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भाई खतरनाक क्राउड रहता है, कुल मिला के ऐसे जो जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे दो ट्रेनें, दो मेट्रो आती है, ठीक है। एक नोएडा सिटी सेंटर करके जाती है, और दूसरा ये आपका द्वारका निकलता है, ठीक है। तो एक बार नोएडा वाला आता है, एक बार द्वारका वाला आता है। तो अपने को द्वारका जाना था, दोस्त का फ्रेंड का शादी था। तो हम लोग 3-4 मस्त एकदम पूरा रेडी होके गए, ठीक है। तो दोस्त का भाई का शादी, मतलब अपना भाई का शादी, लड़का का ऐसे ही चलता है। तो मस्त हम लोग रेडी होके गए, उसके बाद काफ़ी खतरनाक भीड़। तो हम लोग लाइन लगे, ऐसा करके मेट्रो खुलता है, फिर आपको घुसना होता है। तो ऐसे लाइन लगे, अपने को द्वारका जाना था, लेकिन आ गया मेट्रो आपका किसका, नोएडा का आ गया, ठीक है। तो अपने को ये ट्रेन छोड़ना था। तो रूल क्या बोलता है, क्या करना चाहिए हम लोग को? रुक जाना चाहिए या फिर पीछे होके खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यू नो द रूल्स, लेकिन अपने को रूल्स नहीं पता था। तो भाई क्या हुआ, मस्त खड़ा है। अब जैसे ट्रेन नोएडा के लिए आया, अब पीछे का दिल्ली का पब्लिक बोल रहा है अब तो जाएगा बेटा। अब बेटा ठेल ठेल के पूरा अंदर, ठीक है। हम लोग ऑटोमेटिक अंदर जा रहे हैं। ऑटोमेटिक अंदर जा रहे हैं। उसके बाद जाते जाते दिल्ली मेट्रो के अंदर घुसे घुसे। उसके बाद क्या हुआ, तो सब एकदम इतना ज़्यादा भीड़ के सब एकदम चिपक गया, ठीक है। मेरा गाल एक अंकल का गाल से पूरा ऐसे चटा हुआ है। बेटा ऐसे घूमो तो उसका किस ले लो, इतना खतरनाक पूरा चिपका हुआ था। और धीरे धीरे मेरा शर्ट का बटन खोला, ऊपर का खोला, नीचे का खोल गया, ठीक है। बगल में देख रहा हूँ, तो बगल में देख रहा हूँ तो अंकल गंजी में, अंदर वाला गंजी में, ठीक है। मैंने हिम्मत करके पूछ दिया कि अंकल मेट्रो है गंजी में, शर्म नहीं आ रही? बोलता आप कहाँ से चढ़ो? मैं बोला मैं द्वारका से चढ़ा हूँ। बोलता है मैं लाल किला से आ रहा हूँ। आया मैं सटी में था। बोलता आया मैं सटी में था, आते थे शर्ट गायब हो गया। ठीक है, मेरा दोस्त जूता ढूंढ रहा है, उसका जूता गायब हो गया इतना भीड़ में। किसी का चश्मा टूट गया। तो मतलब खतरनाक भीड़ रहता है भाई उधर। तो क्या इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है भाई। अब दैल हम्म। सबसे बढ़िया फैसिलिटी फर्स्ट ट्रेन में तो फर्स्ट क्लास में है। और भाई जिसको मोटिवेशन चाहिए, जनरल में घूम के देखो, एक दो बार पढ़ने में ध्यान आ जाएगा, समझ रहे हो? वो- ठीक है, जिसको मोटिवेशन चाहिए, एक बार आप जनरल डब्बा में घूमो, बिल्कुल आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का उधर। तो भाई मतलब इतना पूरा सब सटा सटा रहता है। अब अगर अपना वाइफ को भी लेके जा रहे हो, आपको खराब लगेगा, कोई इधर हाथ रख रहा है, कोई इधर हाथ रख रहा है। तो पढ़ने का मोटिवेशन आ जाएगा आपको जनरल में। लेकिन मजबूर है, जाना है, आदमी के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत मजबूरी में ही सब जनरल वाला कर रहा है। तो मजबूरी ऐसा ना देखना पड़े, इसीलिए पढ़ाई करो, पैसा कमाओ। धोखा। मैं देख रहा हूँ क्या बोल रहा है भाई। ठीक है। तो ट्रीचरी का मतलब टीचर, टीचर बहुत धोखा देता है। सेम धोखा का मोल भाव जो करेगा उसको दुकानदार क्या करेगा, शांत कर देगा, ठीक है। बिट्रे धोखा, बिट्रेल धोखा, मेट्रोपॉलिटन शहर। वाह, क्या होगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सूद कर देना मतलब शांत कर देना। अभी याद करवा दूंगा, पैसिफाई मतलब शांत होता है।
CHSL 2024। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेट्रेयल बोले तो धोखा, बैटरी अपना धोखा देता है, उसका उल्टा चाहिए, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा। बहुत सी, ये सब वर्ड घबराना मत, अभी हो जाएगा टाइम के साथ, ये सब भी याद हो जाएगा। फेथफुल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेजर्स धोखा, उसका उल्टा चाहिए, फेथफुल हो जाएगा। ये क्या होगा? वाह। ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन बोले तो महानगर से रिलेटेड है, नेशनल उशनल नहीं होगा। फेडरल बोले तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना पावर को। प्रोविंशियल एक पुराना, आप मॉडर्न एशिया में पढ़ोगे तो प्रोविंशियल गांव यूनिट ऐसा होता था, ठीक है। हाँ। अब ये आपका कैलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसको बच्चे इंस्टाग्राम पे लगाते हैं अपना नाम में, ठीक है। कैलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेशन देखो इसको। तो इतना बार रिपीट हो चुका है, तो इतना आप लोग का वर्ड एक ही बार हो जा रहा है, ठीक है। तो कैलस मतलब होता है जो इंसान बिल्कुल इनसेंसिटिव होता है, संवेदहीन होता है, ठीक है। उसको, हाँ, दुख सुख से मतलब नहीं होगा, और उसको दया नहीं होगा, बिल्कुल इनसेंसिटिव पर्सन होगा। क्या? फीलिंगलेस बोल सकते हो। ठीक है। तो कैलस आप ऐसे निकालो कि पुराना हीरो सब, पुराना मूवी में जो गुंडा सब होता था, काफी मतलब ये होता था, कैलस होता था, ठीक है। वो लोग बस ऑर्डर ऐसे देता था कि जो जो जिसको इसको बंदी बनाया उसको खल्लास कर दो, ठीक है। तो अगर ऐसे वो बोल रहा है, मतलब वो इनसेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सन है। तो कैलस साउंड ऑफ खल्लास, खल्लास कर दो सबको, मतलब वो इनसेंसिटिव है, ठीक है। निर्दयी, क्रूअल, कठोर बोल सकते हो। ये है कोहेरेंट। तो ऐसे आप लोग पढ़े हो कि इसको अरेंज करो कोहेरेंट मैनर में, मतलब एकदम जिसमें लॉजिकल मैनर में, ठीक है। PQRS को मिलता है करने का। तो आप ऐसे याद रखो, यहाँ से निकालो कोहरा, ठीक है। कोहर, कोहरा, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो अगर ऐसा कोहरा नहीं है तो आपको रोड बिल्कुल सही सही नजर आएगा और समझने में आसान होगा रोड, ठीक है। कैसे याद करें? तो कोहरा अगर नहीं है तो बिल्कुल लॉजिकली रोड समझ में आएगा सब। ये है फ्रीटर, और इसका मतलब होता है वेस्ट करना। एक हम लोग इसको याद कर चुके हैं, स्क्वेंडर, साउंड ऑफ सिकंदर। और क्या करता था वो? लड़ाई करता था। अरे भाई, मैं इधर वर्ड याद करवा हूँ, उसका मतलब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। तो सिकंदर का भाई कहानी भी सुना है, तब भी भूल जा रहा है आदमी, क्या बोला जाए। क्या करता था? मतलब वो अपना आर्मी ये सब में बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट करता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करो, तो मतलब वेस्ट करना, पैसा गंवाना। यहाँ फ्रेटर याद करो, फ्रेटर कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से निकालो फ्री और यहाँ से निकालो तार। तो ऐसा गवर्नमेंट लगाती है गांव में फ्री का तार और खंबा, ठीक है। अगला दिन ना तार दिखता है ना खंबा दिखता है। ये अपना देश का हालत है भाई इसमें। तो फ्री में तार लगाती है, और ऐसा माना जाता है कि वो भाई पैसा वेस्ट ही कर रही है, काहे कि सब आदमी चोरी वोरी करके ले जा रहा है। सेम उसी वर्ड से बना है फ्रीटर वे, तो इसका मतलब भी पैसा गंवाना, वेस्ट करना, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना है, पिछला वाला बस याद कर लो। ग्रेट, ग्रेटिंग, ये तो इजी वर्ड है। तो ग्रेट का मतलब वेलकम करना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से रीत निकालो। अपना घर का रीत है कि कोई भी मेहमान है उसको क्या करने का, स्वागत करने का, ठीक है। तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। यह है ग्रेव। ग्रेव का दो सेंस आता है, एक कब्र का सेंस आता है और एक गंभीर का सेंस आता है, सीरियस का, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखो, कोई भी मतलब गुस्सा में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मतलब मार मार के तुम्हारा कब्र बना दूंगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा कब्र खोद दूंगा यहीं पे, इसका मतलब, तो दोनों से लिंक हो गया, ठीक है। तो ये अगर ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल सीरियस है, और ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, तो दोनों याद हो गया कि तुरंत अभी तुम्हारा कब्र बना दूंगा, ठीक है। या फिर एक और बताता हूँ, यहाँ से निकालो जी, जी बोले तो गुजरात, और यहाँ से निकालो रेव, तो एक रेव पार्टी होता है, ठीक है, अगर आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पे भाई जितना भी आलतू फालतू काम किया जाता है, गंदी संदी चीज सब इसमें होता है, ठीक है, रेव पार्टी। तो इस पार्टी के लिए ये जो पुलिस होती है काफी मतलब सीरियस होती है, ठीक है, जहां भी ये पार्टी होता है। सेम। अब कैलस क्या हो जाएगा? कठोर दिल, ठीक है, इनसेंसिटिव हो जाएगा, वेरी गुड। लॉजिकल हो जाएगा, लॉजिकल, लॉजिकल, ठीक है। ये फ्रिटर, फ्री में तार बांटा, मतलब वेस्ट कर रहा है, वेस्ट। ग्रेट,
वेलकम करना, ग्रेव सीरियस होना, गंभीर होना, बहुत बढ़िया। CHSL 2024। ठीक है, तो कैलस बोले तो खल्लास कर दो, खल्लास कर दो मतलब भाई वो काफी क्रूएल इंसान है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर से कैलस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट होगा अभी। ठीक है, तो कैलस बोले तो खल्लास कर दो मतलब इनसेंसिटिव पर्सन, उसका चाहिए सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा? ऐसा ही सोचना है लेकिन फास्ट सोचना है। ग्रे मतलब बिल्कुल सीरियस होता है, ठीक है, सीरियस होता है तो भाई मजाकिया, इधर आप ह्यूमरस मारो सीधा। अब ये क्या होगा? कैलस फिर आ गया भाई, बहुत बार रिपीट होगा ये। तो कैलस बोला तो खलास कर दो, उसका सिनोनिम चाहिए, अनसिम्पैथेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर एंटोनेम चाहिए तो फिर ये हो जाएगा, सिंपैथिक हो जाएगा, लेकिन ये सिंपैथिक है तो मुझे लग रहा है कि ये आपका यहाँ एंटो पूछ रहा है, मैंने यहाँ ये गलत टाइपिंग हो गया, ये एंटो चाहिए, ठीक है। अगर एंटो चाहिए तो फिर सिंपैथिक हो जाएगा। ये आपका है इनकोहेरेंट। ये भी सिनोनिम है, ठीक है। इसको सिनोनिम मारो, क्या होगा? रैशनल हो जाएगा। पढ़ के पता चल जाता है कि थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। अब ये है फ्रीटर, इसका चाहिए उल्टा। होड़ हो जाएगा, ठीक है। होड़ बोले तो जमा करना, एक वेस्ट करना दूसरा जमा करना, तो ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट 13 पढ़ना है, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। ग्रेविटी सेम ग्रेव वर्ड से बना है, तो ये भी सीरियसनेस का सेंस देगा। ये हम लोग याद कर चुके हैं, सोबर, सोबर से सोबरिटी बना है, राहुल बताएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद भी है कि राहुल ही बताएगा। लेकिन बता रहे हैं मनीष, दोनों दोस्त है। सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब भी सीरियसनेस। तो ग्रेव से ग्रेवली बना है, ठीक है, ग्रेवली। और क्या बना है? तो ग्रेविटी बना है, तो बात का ग्रेविटी समझो, मतलब गंभीरता समझो, बहुत बढ़िया। ये है कैलो। कैलो का मतलब होता है बिल्कुल इनएक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो। तो इसको हम लोग बहुत याद कर चुके हैं, मुझे 10 चाहिए, इसका सिनोनिम चाहिए, क्या होगा? एक एक करके, एक एक करके। ग्रीन हॉर्न पहले, ठीक है, ग्रीन। न्यू बॉर्न आप बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। और बिगनर बोल सकते हो, रूकी बोल सकते हो, वेरी गुड। अरे गजब, ठीक है, नोविस बोल सकते हो, इसे कुछ काम मत दो, नया नया है। और नियोफाइट, नियोफाइट आप ऐसे बोल सकते हो। और बताओ। और 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, नेब भी बोल सकते हो, इन एक्सपीरियंस, ठीक है। कभी कभी काम नहीं करता। इन एक्स इन एक्सपीरियंस, ठीक है। और बताओ। नेब भी बोल सकते हो, नेब भी आपका नया ही सेशन से आता है। और अप्रेंटिस भी बोल सकते हो, ठीक है। आदमी अप्रेंटिस करता है, मतलब वो बिल्कुल अभी नया नया सीखने जाता है, ट्रेनिंग, ठीक है। इंटर्नशिप वो अलग हो जाएगा। तो इतना भाई, बस आप लोग इसका न्यूबी भी बोल सकते हो, और ऐड करो, ठीक है। अभी और एक कैलो भी बोल सकते हो, ठीक है। कैलो क्या होता है? तो ऑफिस में आप किसी से पूछे कि भाई इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो ये ऑफिस बॉय बोलता है कि कल आना, ठीक है। तो ये बात से पता चल रहा है कि वो बिल्कुल नया नया है। तो 10 प्लस तो आप लोग इजिली ऐसे निकाल सकते हो, और हर वर्ड का ऐसा हो जाएगा अगर इसको पूरा कर लोगे तो। नियोफाइट, इसका मतलब भी सेम नया नया होता है, तो बिगनर बोलो, नोविस बोलो, रुकी बोलो, और आप लोगों को बहुत पता है, इसका उल्टा एक्सपर्ट हो जाएगा, वेटेरन हो जाएगा। ये इसका मतलब भी आपका नया नया होता है, ठीक है।
तो फ्लैजलिंग इसको बोलेंगे। कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करो आप फील्डिंग से। तो कोई भी इंसान है और उसको फील्डिंग सही से नहीं कर पा रहा, बहुत बॉल कैच छोड़ दे रहा है, तो कभी बॉल छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो आप देख के समझ जाओगे कि वो बिल्कुल अनुभवीहीन है और नया नया है। तो अब आपके पास 10 पार हो गया है ये बिगिनर का। अब मुझे रिवाइज करवाओ जल्दी से। अभी और 2 ऐड किए ना, कैलो ऐड किए और ये फ्लैजलिंग ऐड किए, और एक एक टायरो भी बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग याद किए थे, तो टायर चलाता है वो भी नया नया होता है। तो हम लोग एक ये भी याद किए, नियोफाइट तो पहले से ये याद किए और ये याद किए। अब मुझे 10 प्लस बताओ जल्दी जल्दी एक एक करके। एक, नोविस 2, 3, रुकी 4, 5, 6, नेव। भाई आप लोग चलता फिरता डिक्शनरी बन गए हो, समझ रहे हो? चलता फिरता डिक्शनरी बन गए हो। क्या होगा पहला? सीरियसनेस, ठीक है, ग्रेव सीरियस। कल आओ मतलब नया नया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नियोफाइट नया नया, ये भी नया नया। अप्रेंटिस मतलब बिल्कुल जो नया नया है उसका चाहिए, उल्टा चाहिए, वेटेरियन हो जाएगा। हम लोग वेटर को उसी को बुलाते हैं जो एक्सपीरियंस होता है। वेरी गुड, ठीक है। कभी बंद कर दे। अब लास्ट का 8, उसके बाद छुट्टी। तो ये आपका इलेट, इसका मतलब होता है बिल्कुल खुश, ठीक है। कैसे याद करेंगे? तो ई फॉर एग्जाम, और एग्जाम में अगर आप लेट आए तब भी आपको टीचर घुसने दे दिया और एग्जाम देने दे दिया, तो आप बिल्कुल कैसे हो जाओगे? खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में लेट आ रहे और लिखने दे दिया टीचर, तभी खुश हो गए। इसी वर्ड से बना है इलेटेड। तो इलेट से बना है इलेटेड, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे तैसे कुछ याद किए थे। एक टेसी, इसका मतलब है खुश। डिलाइट कैसे याद किए थे? डे लाइट, खुश, ठीक है। इलेशन का मतलब भी हो जाएगा खुश। ब्लिस का मतलब भी खुश। तो अब खुश का मुझे बताओ 10। जॉयफुल, हैप्पी, मैरी, वेरी गुड, याद तो है आप लोगों को। ब्लिसफुल, ब्लिथ, हाँ, ग्ली, गली में चांद निकला है, बहुत बढ़िया, सही है भाई। चीयरफुल, जॉयफुल, ठीक है, ग्लैड, बहुत बढ़िया। एक तेसी, ऐसे तैसी, एक इलेट भी डाल लो, बहुत बढ़िया। आप लोगों को याद रह रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये है स्टालवार्ट, और इसका मतलब होता है ब्रेव, काफी साहसी। कैसे याद करेंगे? तो एस फॉर हम लोग को सबको पता है कि जो भाई तलवार लेके चलता है वो कैसा होगा? ब्रेव होगा, ठीक है, बहादुर होगा। ये है डेयर डेविल। तो डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत, ठीक है। डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत। तो ऐसे लड़कियां बोलते नहीं कि हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारा हिम्मत कैसे होगा? तो डेयर मतलब हिम्मत, तो ये करेजियस का सेंस देगा। डेयरिंग सेम हिम्मत से सेंस देगा, ठीक है। तो काफी डेयरिंग है भाई वो, मतलब काफी हिम्मती है, करेजियस। ये है वैलियंट, इसको मैं आगे याद करवा दूंगा। इसका मतलब भी होता है करेजियस, ठीक है, ब्रेव। तो अभी आप इसको ऐसे ही याद कर लो, इसको मैं आगे लिंक करवाऊंगा, ठीक है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, ठीक है। ई फॉर एग्जाम, और एग्जाम में लेट आया तब भी भाई उसको टीचर घुसने दिया, मतलब वो खुश है। खुश, खुश, ये तो ब्रेव, तलवार ब्रेव को शो करता है। डेयर डेविल, करेजियस, वेरी गुड, ठीक है। डेयरिंग, करेजियस, इसका मतलब है करेजियस। क्या होगा? ठीक है, करेजियस मतलब हिम्मत वाला, जो साहसी हो। उसका सिनोनिम चाहिए तो गट्सी हो जाएगा। तो ऐसे पता है कि उसमें बहुत गट्स है, मतलब बहुत हिम्मत है। ये क्या होगा? ठीक है, इसको मैं कल याद, परसों याद करवाऊंगा। एंटोनेम चाहिए, वर्ड है टिमिड, बोले तो डरपोक, उल्टा उल्टा चाहिए, डेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। मेक हम लोग याद किए थे कैसे? वेरी गुड। लिंक कैसे किए थे?
मुझे एक ऐसा व्यक्ति जो जो बिल्कुल आज्ञाकारी होगा, ठीक है। एक और डोसाइल याद किया तो उसका मतलब आज्ञाकारी होता है। ये क्या होगा? कावर्डिस का चाहिए एंटोनेम। करेज, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या होगा? एसएससी सेजल। एंटोनेम ऑफ वैलोर, वैलोर बोले तो वही साहसी उसी से रिलेटेड है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कावर्ड हो जाएगा, ठीक है। डरपोक हो जाएगा, टिममेट हो जाएगा। स्टालवार्ट, तलवार तलवार अटैक। स्टालवार्ट बोले तो जो करेजियस हो, इसका क्या चाहिए? उल्टा चाहिए तो कावर्डली हो जाएगा। ठीक है। अब रिवीजन स्लाइड 5 मिनट में जल्दी से सारा रिवाइज करते हैं। अभी अभी 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है। अब सबका 5 मिनट, जिसका बीच में अगर कुछ भी दिमाग से स्लिप हुआ वो सारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? क्लियर क्लियर दिखाई देना, बहुत बढ़िया। ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा दिखाई नहीं देना, ठीक है। पूरा आर पार नहीं होता, बस हल्का सा नहीं होता तो उसको आप ट्रांसलूसेंट बोलोगे। हॉरिबल, डरावना। ड्रेडफुल, डरावना, ठीक है। हीनियस, देखेगा तो क्या? दुष्प्रटेक व्यक्ति होगा, बहुत बढ़िया। नफरत, नफरत करते हैं वैसा व्यक्ति जो दुष्ट होता है, ठीक है। विग्ड, लिंग कैसे कहते हैं इसको? भीख मंगवाता है। किड, किड से जो भीख मंगवाता है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। हॉरिफिक, डरावना, तो ये हॉरर से ही निकलेगा। कल्मिनेशन, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और बताओ? पीक, बहुत बढ़िया। और जो अभी नया नया ऐड करवाया था वो सब, कैलो, कैलो इधर नहीं आएगा कैलो मतलब कल आओ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपगी बताओ? हाई स्पीक। और पीओजी ऐसे ऐसे बोल के बिल्कुल टॉप पे उसको रख रहा है। फरार हो गया, बहुत बढ़िया। कोमोशन, इसको लिंक कैसे किए थे? मोशन में आएगा। तुम उल्टे सीधा काम करोगे तो क्या होगा? हंगामा होगा, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस, ये आती है उसको हर किस्म का व्यक्ति से बात करना, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये बताओ? सराउंडिंग आई एम पोस्टेड इन टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनो निकाले तो इनो हार्मलेस होता है। स्थिति सुधार दूंगा, सुपर कर दूंगा, ठीक है। ये जेडेड, थकान, ठीक है। जडेजा को भाई फील्डिंग करते करते थकान होता है। ये बताओ? धोखा, कैसे लिंक किए थे? टीचर लोग, ठीक है। इस बात को सीरियस नहीं लेना ज्यादा जैप्ड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पी आप कहाँ को साथ दे रहे हो? इसका थर्ड फॉर्म भी जेडेड ही होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जेड, तो उसका फिर अलग मीनिंग आएगा, ये मीनिंग नहीं देगा, ये जे से ही देगा, ठीक है। मोलिफाई, शांत कर देना, ठीक है। मोल भाव अगर ज्यादा करोगे दुकानदार डांट के शांत कर देता है। इसका एक और बताओ मोलिफाई का? पीसफुल भी हो जाएगा। और पैसिफाई, ठीक है। बिट्रे, धोखा। मेट्रोपॉलिटन, महानगर। कैलस, फीलिंगलेस, इनसेंसिटिव, खलास कर देगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोहेरेंट, वही क्या लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो कोहरा में भाई रोड बिल्कुल लॉजिक, ये साफ साफ दिख रहा है। ये बताओ? फ्रीटर, फ्री का तार गवर्नमेंट बिछा रही है और गायब हो जा रहा है, मतलब वो वेस्ट हो रहा है। और लास्ट का उसके बाद छुट्टी, वेलकम करना, स्वागत करना। ग्रेव, सीरियस, इसको लिंक कैसे किया? क्योंकि और अभी इतना वर्ड है।
कब रे क्या? अभी तो मैं पुलिस काफी सीरियस होता है उसको लेके। वेरी गुड, ठीक है। कल आओ। नया नया है, नियोफाइट भी नया नया, ये भी नया नया। और मुझे बताओ इसका। टायरो, जो टायर चलाता है। ठीक है, तो ये भी तीन ऐड करो। अब 10 उस पार कर दे रहे हो आप लोग। मैं 10 का बोला था लेकिन पार कर दे रहे हो। इलेट बोले तो खुश होना, ठीक है। ये सारा खुश होना। अब इसका भी 10 प्लस पार करो जल्दी। तो पसीना निकाल दे रहे हो भाई अब। और बताओ, और बताओ। ब्लस, ब्लस मतलब शर्माना होता है। ब्लिस होता है, ब्लिस आशीर्वाद। मैरी, MARRY। क्या? मेलंकली, मेलंकली मतलब सैड होता है। होली में आपको मैला कर दिया, आप सैड हो गए, ठीक है। ओवरवेल्ड, हाँ बोल सकते हो। ओवर, ठीक है। अब जॉय में आप ओवर लगा दो, ये क्या बात हुआ भाई? अब ये रहा आपका स्टालवर्ट। करेजियस होना, ब्रेव होना। डेयर डेविल, करेजियस, ब्रेव, डेयरिंग, ठीक है। तो ये भी सब बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लास ओवर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।